गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में पावर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, पावर में हमने पहले देखा कि पावर क्या होती है, उसके यूनिट्स पढ़े हमने। पहले हमने क्या किया, पावर की डेफिनेशन की कि पावर क्या होती है, क्लियर। उसके बाद हमने इसका एसआई यूनिट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने के बाद फिर हमने कल किया था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो क्या था आपका किलोवाट आवर, क्लियर। सॉरी। फिर हमने क्या देखा था, रिलेशन देखा था किलोवाट आवर एंड जूल का। क्या देखा था, हमने देखा था रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल का, है ना। क्या था कि दोनों जो है वो क्या है, आपके एनर्जी के यूनिट होते हैं, जूल भी एंड किलोवाट आवर भी। बट जो डिफरेंस क्या था कि जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी वो जूल होता है और आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी था आपका किलोवाट आवर। तो वो आपका क्या निकला था कि जो आपका 1 किलोवाट आवर होता है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्लियर। ये क्या होता है आपका किलोवाट आवर का रिलेशन कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि चेंज करना, है ना, ट्रांसफॉर्म करना, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना। तो आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना पीछे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है। जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम लिख लेते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है एनर्जी की। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिकल एनर्जी हो गई, क्लियर। इसी तरह बहुत सारी आपकी क्या होती है एनर्जी जो होती है वो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब आप चेंज करते हो दूसरी फॉर्म में ठीक है, कि क्या होता है कि एनर्जी जो है वो क्या है डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर सकते हो दूसरी फॉर्म में, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनअदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जब आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र या चेंज करते हो दूसरी फॉर्म में तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कैसे कि अगर आपने सॉरी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया पोटेंशियल एनर्जी में तो उसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। या फिर रिवर्स आप करते हो कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हो किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, तो उसको भी आप क्या बोलते हो, इन दोनों को। या फिर कोई और आप एनर्जी ले लो, एनर्जी की फॉर्म ले लो, तो अगर आप चेंज कर रहे हो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में तो उसको आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
सॉरी, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने रूफ से एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, ये स्टोन है, ये रूफ पे है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको नीचे ड्रॉप किया, ये स्टोन है, पहले यहाँ था, फिर उसने क्या किया, आपने क्या किया, उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप अभी आप रहने दो, अभी आप यहीं तक देखो। ये रूफ है, ठीक है, ये अपवर्ड वाला पार्ट है, ये क्या है, रूफ है, और ये है आपका स्टोन। जब आपका स्टोन जो है वो कहाँ पे है, रूफ पे है, रूफ ऑफ द हाउस पे है, तो इस पोजीशन पे जितनी भी स्टोन में एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स से क्या है, ग्राउंड से अबव है, ग्राउंड से अबव है, तो कौन सी पोजीशन, कौन सा इसमें एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब आप सेकंड सिचुएशन क्या है, जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हो, जब आप स्टोन को क्या करते हो, ये है ग्राउंड, ये ड्रॉप हो रही है, ग्राउंड पे पहुंच गई, ठीक है। जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये डाउन, जब आपने ड्रॉप किया तो ये डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, जैसे जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो चेंज होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपका स्टोन जो डाउनवर्ड फॉलिंग करता रहेगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ना, स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि जो स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या ग्रेजुअली किस में ट्रांसफ़र हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जैसे आप उसको फॉल करवा रहे हो तो वैसे वैसे क्या होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या है कि आपका जब ये रूफ है, रूफ पे जब आपका ये एक स्टोन लाई कर रहा है, स्टोन रखा हुआ है रूफ पे, क्या है ये स्टोन, उस टाइम इसमें जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी प्रेजेंट है, वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने क्या किया, इसको फॉल करवाया, ठीक है, डाउनवर्ड में, जैसे आपने इसको डाउनवर्ड में फॉल करवाया, मतलब ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, स्टोन जैसे जैसे नीचे जाता गया वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, वेलोसिटी उसकी स्पीड जो होगी उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जाएगी। और आपको पता है स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, और साइमल्टेनियसली आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली किस में ट्रांसफ़र होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। कि एंड बाय द टाइम जैसे स्टोन आपका रीच करेगा कहाँ पे, ग्राउंड पे, जैसे ही आपका स्टोन ग्राउंड पे आ जाएगा उस टाइम आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होगी वो सारी कौन सी होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इससे क्या आपको पता चलता है कि जब भी आप किसी बॉडी को हाइट से रिलीज़ करते हो उस टाइम क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टोटली किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को हाइट से फेंकते हो तो उस टाइम आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब इसी के एक और एग्जांपल लेते हैं।
कि जो हाई डाइव करते हैं ना, आपने देखा होगा स्काई से जो हाई डाइव करते हैं, उनमें भी क्या होता है कि जैसे वो ऊपर होते हैं हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे जैसे वो अर्थ के क्लोज आते जाते हैं उस टाइम क्या होती है उनकी वो पोटेंशियल एनर्जी सारी चेंज हो जाती है किसमें, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और इसी का अगर हमने रिवर्स देखना होगा, मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी है, आपने उसको किस में चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आपने देखा था कि जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में चेंज किया था तो आपकी हाइट पे था स्टोन, फिर आपने उसको नीचे फेंका था। अब आपने उल्टा क्या करना है, अब आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है स्टोन, ठीक है, ऊपर फेंकना है। अब देखो, जब आप पीस ऑफ स्टोन को क्या करोगे, अपवर्ड फेंकोगे ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होना स्टार्ट कर जाएगी, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो जैसे आपका स्टोन ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसीलिए आपका जो उस टाइम जो जैसे वो हाइट पे पहुंचेगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि इस केस में जो आपका काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेजुअली किस में चेंज हो गया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब आपका स्टोन जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब जब आपका स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा उस टाइम क्या होगा, यहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जो आपकी स्टोन की टोटल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इससे आप क्या बता सकते हो कि जब भी आप किसी स्टोन को अपवर्ड थ्रो करोगे उस टाइम आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटली किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। आपने देखा होगा जहाँ पे बिजली तैयार होती है जिस उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ठीक है, जहाँ पे बिजली आपकी जनरेट होती है, एनर्जी उसमें वहाँ पे भी क्या होता है, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिजली क्रिएट करने के लिए। एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे आपका इसमें आपने पहले ऊपर देखा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है। अब बच्चे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होते हैं, इनको बिजली घर जिनको कहते हैं, है ना, जहाँ बिजली घर मतलब जहाँ से बिजली जनरेट होती है। ठीक है हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, है ना। तो वाटर से जो आपकी बिजली क्रिएट होती है कहाँ पे, पावर हाउस में। ठीक है तो इसमें क्या होता है बच्चे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में इन्होंने क्या किया होता है, एक डैम बनाई होती है रिवर पे। ठीक है, एक रिवर टाइप होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने रावी, जो आप रावी है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है जो डैम साइट आपने देखी होगी वहाँ पे बनाए होते हैं ना ऐसे उन्होंने। यहाँ पे पीछे क्या होता है, वाटर होता है, और आगे क्या होता है, ये डैम का वाटर जो होता है वो नीचे फ्लो करता है। तो होता क्या है, उन्होंने एक डैम बनाई होती है रिवर पे, बिल्ड की होती है। तो रिवर वाटर क्या करते हैं, उस डैम के पीछे क्या करते हैं, एक डैम सी बनाई होती है, तो वो वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे डैम बनाई है उसके पीछे क्या क्या काइंड ऑफ फ्रीजर वायर बनाया होता है, जिसमें क्या होता है आपका वाटर की कलेक्शन होती है। तो जो वाटर स्टोर्ड होता है डैम के बैक साइड में, उसमें क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी भी यूज़ की नहीं होती है। अगर हम उस वाटर को फॉल करते हैं हाइट से, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो चेंज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी में मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये डैम है सॉरी, ठीक है, ये है आपकी डैम, इसके पीछे इन्होंने क्या किया हुआ है, वाटर स्टोर करके रखा होता है।
ठीक है। जैसे रावी है ना, वहाँ पे उन्होंने डैम बनाई हुई है, ये देखिए इन्होंने क्या किया होता है, ये वाटर को